हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी और आज हम रमज़ान के बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान की अहमियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का बयान होने वाला है, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो आपको भी उसकी रमज़ान की बहुत सारी मुबारक। हाँ, तो सभी का रोज़ा चल रहा होगा। तो आज से हम कंटिन्यू वीडियो लाएंगे और थोड़ा काम था इसलिए हमने वीडियो नहीं डाले। तो देखते हैं ये वीडियो कैसा है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के रोजों को बाकी तमाम इबादात पर, चाहे वो हज हो, नमाज हो, ज़कात हो और जितने फराइज हैं, उन पर इस एतबार से रमजान मुबारक के रोजों को फौकियत हासिल है कि पूरे कुरान हकीम में बाकी जितनी भी इबादात हैं उनकी डिटेल स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी हुई हालत में। यानी अगर मैं कहूं कि हज के टॉपिक पे आयात कहां है, वो सूरतुल बकरा में भी है, सूरह आल इमरान में भी है, सूरतुल हज के अंदर भी है। नमाज के टॉपिक में तो कई एक सूरतों में ये इशू डिस्कस हुआ है। इसी तरीके से ज़कात भी सैकड़ों जगह पे डिस्कस हुई है। लेकिन रमजान मुबारक को ये फौकियत हासिल है कि रमजान मुबारक का जो टॉपिक है पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह पे डिस्कस हुआ है, पूरे कुरान में, और वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर है 23। 6 आयात में आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से 188 तक जो आपने कुरान हकीम में खोल रखी है, इसमें रमजान मुबारक के टॉपिक को डिस्कस किया गया है। पूरे कुरान के अंदर इस एक मुकाम के अलावा ना कहीं पे किसी रोजे का जिक्र है, ना रमजान मुबारक के हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं, सवाए इस एक मौके के। ये 6 आयात इंशाअल्लाह हम आज कवर करेंगे, और इसमें 6 आयात के अंदर 5 सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, छोटे छोटे। मैं वो साथ साथ क्लैरिफाई करता चला जाऊंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। पहले 2 आयत हम डिस्कस करेंगे, आयत नंबर 183 और 184, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है रमजान मुबारक की अहमियत और मकसद क्या है और इसकी फर्जियत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे जो पहली उम्मतें गुजरी थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से नमाज भी अगली उम्मतों पर फर्ज थी उसके तरीके में फर्क हो सकता है, इसी तरीके से रोजे भी अगली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। और मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तकवे का जो रूट वर्ड है अरबी में वो है वक़ा। वक़ा कहते हैं अरबी में बचने को। यानी जिस शख्स को ये यकीन हो कि किसी हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया है और वो मेरे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना और फराइज पर इस्तिकामत इख्तियार करना, यह है तकवा। अब वो गुनाह हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और फराइज भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर आया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। और रमजान का मकसद भी तकवा है। अब मुझे ज़िम्नन हदीस याद आई जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। किताबुन निकाह चैप्टर में ये पहली हदीस ही आपको मिल जाएगी, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी और मिशकात में भी, निकाह वाले चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गुरो, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निगाहों को नीचा रखने में उसको सपोर्टिव होगी। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो, यानी फाइनेंशियली उसको
सपोर्ट ना कर सकता हो इस दवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा के हुसूल का एक जरिया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, ये रमजान का जो महीना है और रोजे हैं। फमन कान मिनकुम मरीदा, बस जो कोई तुम में मरीज हो, उसमें भी एक्सेप्शन दे दी कि अगर मरीज हो, औ अला सफरिन, या वो सफर में हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो अपनी गिनती को बाकी दिनों में पूरा कर सकता है। अब वो सफर चाहे आरामदेह हो या गैर आरामदेह हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। सफर में वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाकी दिनों में गिनती पूरी करनी होगी। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिकी अहकाम व मसाइल हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से ताकत रखते हैं रोजा रखने की, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, या इसी तरीके से कोई हामिला औरत है, कोई दायमी मरीज है शुगर वगैरह का, इस तरह की जो सूरत हाल हो, फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे सकता है मसाकीन को। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, और जो कोई इससे भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहे, यानी वैसे तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त खाना है, अगर कुछ ज्यादा मसाकीन को खिलाना चाहता है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, तो उसके लिए उतना ही बेहतर है। वाम तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतर। ये ना हो कि थोड़ी सी बीमारी और बहाना करके कहो जी मैं तो फिदिया ही दे देना, रोजा रखने की कड़ी लोड़ है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो तो रोजा रखने में ही बेहतरी है। यानी इंसान सबसे बड़ा खुद अपने ऊपर जो है वो गवाह है और मुफ्ती है, वो बेहतर समझता है कि मुझे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। जैसे दुनियावी मनफियत के लिए वो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, तो आखिरत के एतबार से भी वो ख्याल रखे। अच्छा, ये जो आयत है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, इस हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4505, जिसमें इब्न अब्बास का कौल है कि ये आयत मनसूख नहीं है, क्योंकि बाज असहाब का मौकिफ है। सही बुखारी में 4507 नंबर हदीस आती है, जिसमें इब्न उमर का कौल है कि ये आयत मनसूख है। यानी उनका मौकिफ ये है कि ये पहले ऑप्शन थी कि जो शख्स माल दे सकता है वो माल दे ले, और जो रोजा रख सकता है वो रोजा रख ले। ये दोनों ऑप्शन है, यानी मरीज वाला चक्कर नहीं। जो मालदार है वो सिर्फ माल दे दे, चाहे वो सेहतमंद भी है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये इब्न उमर का मौकिफ है 4507। जबकि इब्न अब्बास का मौकिफ सही बुखारी में 4505 है, वो ये कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो बूढ़ा और बूढ़ी है या बीमार शख्स जिसको सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो रोजा रखने पर कादिर है, उसके लिए रोजा निभाना मुश्किल है। जैसा कि बाज़ का शुगर की बीमारी ऐसी हो सकती है कि इंसान के लिए मुश्किल हो जाए आज के दौर के अंदर, या बुढ़ापा खुद बहुत बड़ी बीमारी है, कोई 80-90 साल का कोई बुजुर्ग है और वो रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो इसके बदले फिदिया दे दे, एक वक्त का मिस्कीन को खाना खिला दे। सही बुखारी में आता है अनस इब्न मालिक जब बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र 100 साल के करीब थी, तो रोजाना वो एक मिस्कीन को खाना खिलाया करते थे गोश्त के साथ, दाल नाल नहीं, गोश्त ना, अल्लाह की राह में गोश्त के साथ खाना। और यह भी आता है कि वो बसा औकात 30 मसाकीन को इकट्ठा बिठाकर खाना खिला दिया करते थे 30 के 30 रोजों का। तो ये दोनों तरह ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी कर लिया जाए। मैं इंशाल्लाह अगली दफा इस पे डिटेल बात करूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। तो मतलब रमज़ान की अहमियत बताई उन्होंने कि कैसे कौन कौन लोग रख सकते हैं रमज़ान का रोज़ा, और मतलब जिनको हेल्थ का इशू है, कुछ बीमार है, या फिर छोटे छोटे बच्चे और रोज़ा नहीं रखते। और उन्होंने ज़कात के बारे में भी बताया कि अपनी जो इनकम है उसका कुछ परसेंटेज बताया उन्होंने कि लोगों में, गरीबों में बांट देना, ताकि उससे अपनी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी आती है। तो बहुत ही अच्छा ये बयान था। और रमज़ान के बारे में हमने बहुत ढेर सारे वीडियो किए हैं, आप हमारे चैनल पे वो भी देखिए। रमज़ान के नात के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियो किए, छोटे छोटे बच्चों के, और भी हम कल से आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी नात के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं।
अगर आप चाहे तो हमें सजेस्ट कीजिए, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। और इसमें और भी बताया, जैसे कि पूरे वीडियो में एक ही पार्ट बताया सुरा बकरा। हाँ, सूरा बकरा के बारे में भी बताया, हमने सूरा बकरा पे भी रिएक्शन किया है। और तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस पर भी रिएक्शन कर सके। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।